गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए जगन्नाथ के नाम लेते हुए यानी आज की डे की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के साथ। 3 जनवरी 2026 की, माफ करिएगा 2026 की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। जो भी क्वेश्चन रहे सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहे। नंबर 1, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जो टैरिफ रहे ना, इसमें जो कि जीरो टैरिफ रहे। क्लियर, मतलब जीरो शुल्क रहे। ध्यान में रखिएगा, अभी के टाइम में यूएसए क्या कर रहा है, मतलब 50% टैरिफ लगा चुकी है। इससे और भी काफ़ी सारे टैरिफ रहे, है ना, मतलब टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहा है। बट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अभी के टाइम में फ्री ट्रेड जो कि एग्रीमेंट के लिए ये साइन करिए, समझौता साइन करिए। अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा। एंड स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच डेट, ये कौन से डेट से शुरुआत हुई है। देखिए क्यों इम्पोर्टेंट, ये भी हमने डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 2026 से शुरुआत हुई। फिर असल में ये जो एमओयू है ना, मतलब जो मेमोरेंडम जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी जो है, ये जो कि साइन करवाया गया था, कौन सी ईयर से साइन करवाया गया था। एमओयू साइन करवाया गया था साइन ऑन 2022, मतलब 2022 की ये एमओयू है। यस, 2022 की एमओयू अभी के टाइम में ये इम्प्लीमेंट करवाया गया है। क्लियर, नाउ इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो ध्यान में रखिएगा, बस इंडिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया रहना, इन्होंने जो कि बायलैटरल ट्रेड में जो कि मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जो कि समझौता साइन करी है। अच्छी बात है। दोनों कंट्री, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य साफ है। दोनों कंट्री को जो मतलब जो व्यापार रहे दोनों कंट्री के बीच में, ट्रेड रहे, है ना, इससे जो कि बढ़ावा मिल सके। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर देखिए, एंड इंडिया के जो पर्सपेक्टिव के लिए जो हमने डिस्कस करे, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, ध्यान में रखना, लिख देता हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की इंडिया ऑस्ट्रेलिया की 8 जो कि इम्पोर्टेंट जो कि ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री है। क्लियर, 8 जो कि इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट कंट्री है। बट ऑस्ट्रेलिया इंडिया की 14th ट्रेड एग्रीमेंट जो कि कंट्री है। ध्यान में रखिएगा, मतलब जो ट्रेड करने वाला कंट्री रहे, मतलब इम्पोर्टेंस की बात करें तो। क्लियर, तो दोनों देशों को जो कि देश की जो ट्रेड रहे, इससे बढ़ावा मिल सके, उद्देश्य यही है। क्लियर, तो ध्यान में रखिएगा, अच्छी बात है। फिर ये असल में 2022 की एमओयू अभी के टाइम में इम्प्लीमेंट करवाया गया। मुझे ये याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, जानते हो ना, जॉइंट सेशन के बारे में आर्टिकल, कौन से आर्टिकल रहे, 108 है ना, कहाँ से लाया गया है, वो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है ना। और भी काफ़ी सारे बातें रहे जॉइंट सेशन के बारे में। एंड ये जो ट्रेड जो रहे ना, ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में कहाँ से लाया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है ना। बस ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें असल में जो 2025 की रिपोर्ट है ना, वहाँ जो कि बायलैटरल ट्रेड जो रहे दोनों कंट्री की, वो रहे 24.1 बिलियन डॉलर है ना, यूएस डॉलर है। ध्यान में रखिएगा, तो देखते हैं। एंड वैसे आपको पता ही होगा, इंडिया जो कि मतलब अभी के टाइम में अर्थव्यवस्था में रैंक कितनी की रही, जापान को पीछे छोड़ चुकी है ना। यस, ध्यान में रखिएगा। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो कि इकोनॉमिक, एंड कौन सी रैंक पर रहे, 4th पर रहे इंडिया, है ना। द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक जो कि कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECT है, which provide for the duty free trade agreement, जो कि ऑफिशियली केम इनटू फोर्स ऑन December 29, 2022 में। असल में ये साइन करवाया गया था, यानी जो मेमोरेंडम रहे, है ना, वो साइन करवाया गया था। एंड मार्किंग द स्टार्ट ऑफ फेज एंड जो कि जो टैरिफ रहे, है ना, टैरिफ रिडक्शन विद ऑस्ट्रेलिया, एंड देन द रीचिंग 100% टैरिफ जो कि फ्री रहे, मतलब ड्यूटी फ्री एक्सेस रहे। क्लियर, फॉर इंडिया गुड के लिए, इंडिया जो जितना भी गुड्स रहे
वहाँ जो कि 100% टैरिफ फ्री रहे, एंड जनवरी 1 to 2026 इम्प्लीमेंट कर पाएगा। मतलब देखिए, मतलब जो भी चीज़ रहे, मान लो एक मोबाइल रहे, मोबाइल जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजा गया है, मतलब इंडिया में इसकी प्राइस मतलब रहे 10,000, बट ऑस्ट्रेलिया में जो रहे वो भी 10,000 होने वाला है, बट वहाँ जो कि डॉलर के मुताबिक वो प्राइस तय करी जाएगी। क्लियर, डॉलर के मुताबिक मतलब डॉलर वहाँ तो क्या रहे प्राइस, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ना करेंसी, इसके मुताबिक जो कि प्राइस तय करी जाएगी, मतलब उतना रहे, इसमें कोई भी टैरिफ रहे वो जो रहे यानी जो ड्यूटी रहे ना वहाँ जो कि नहीं लगने वाला है। एंड वैसे इंडिया जो कि ऑस्ट्रेलिया से जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ भी नहीं लगने वाला है। तो इससे क्या होने वाला है, दोनों देश को फ़ायदा होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड एक तो रहे मोहम्मद बिन तुगलक, जो अभी के टाइम में कौन रहे, जो अड़बया राजा कहा जाता है अभी के टाइम में, वो है डोनाल्ड ट्रंप, है ना। तो वो क्या कर रहा है पता ही होगा सब सारी के लोगों को। एंड 47 नंबर की इन्होंने रहे प्रेसिडेंट। तो ध्यान में रखना, सारे के सारे तो डिस्कस कर लिए, देखते हैं अब आगे देखते हैं क्या रहे। नंबर 2, हु हैज़ बिन अवार्डेड द 13th मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, किससे जो कि ये दी गई है 13th मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, ये दी गई है नोवाक डोजकोविक को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नोवाक डोजकोविक VIC। ध्यान में रखिएगा, इन्हें दी गई है कौन सी प्लेस में, 8 दुबई में। क्लियर, ध्यान में रखिएगा, जो कि इन्होंने सर्बिया की टेनिस प्लेयर है नोवाक डोजकोविक, बताइए होगा इनके बारे में, सर्बिया की टेनिस प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। और इन्हें जो दी गई है ना, ये ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। क्लियर, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या रहे, क्यों दी गई है वो देखते हैं। द विनर्स ऑफ द 13th मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, जो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वे आर अनाउंस ऑन मंडे ड्यूरिंग द वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिटी ऑन इन दुबई में हो रहा था वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिटी, एंड ब्रिंग टुगेदर एंड लीडिंग द फिगर फ्रॉम द global sports community. The award regarded as the largest of its kind and worldwide in terms of the prize value, and then the number of categories was unveiled at the summit, and which drew wide international जो कि international participation। बस ध्यान में रखिएगा, future direction of the global support। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, which country will host the, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है, क्या होस्ट करने वाला है, AI जो कि AI इम्पैक्ट समिट 2025, किसने होस्ट करने वाला है AI इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया करने वाला है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया होस्ट करने वाला है। कौन सी प्लेस में, 8 न्यू दिल्ली में। ध्यान में रखिएगा, ये AI समिट 2026 इंडिया होस्ट करने वाला है। बात कर रहे हैं जो कि ये डेट 16 से लेकर 26 फेब तक होने वाला है 2026 में। क्लियर, ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या है। इंडिया विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट इन फरवरी 2026, स्पेसिफिकली न्यू दिल्ली में होस्ट करने वाला है। एंड फ्रॉम फरवरी 15 to 20 है ना, 16 to 26 तो नहीं, यस 15 to 20 मतलब इसी के बीच में होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड फोकसिंग ऑन द इंक्लूसिव AI डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस एंड द सोशल बेनिफिट एंड पीपल प्लानट एंड प्रोग्रेस, ध्यान में रखिएगा। ये एक मीटिंग रहे, AI समिट रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मुझे बताना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर किसे कहा जाता है, जॉन मैकार्थी है ना, जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी, ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग गलत हो सकता है, बस जो नाम रहे वो सही है, बस ध्यान में रखना। नंबर 4 क्या रहे, व्हिच कंट्री लॉन्च द सोयूज 2-1B रॉकेट, किसने लॉन्च करी है सोयूज 2-1B रॉकेट। सोयूज 2-1B रॉकेट एक हैवी लॉन्चर व्हीकल है, ध्यान में रखिएगा, वो किसने ये रॉकेट लॉन्च करी है। एंड उद्देश्य क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग तो नहीं 52 सैटेलाइट को इन्होंने भेजा है एक ही बार। ध्यान में रखिएगा, 52 सोच रहे हो ना, 52 सैटेलाइट को मतलब भेजा गया है, ध्यान में रखिएगा।
एंड किसने, वो रसिया रहा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रसिया। क्लियर इतनी सी बात। एंड बात करें रसिया की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है ना, ड्यूमा ड्यूमा, यस ड्यूमा कहा जाता है। फिर बात करें रसिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल है मॉस्को, है ना, मॉस्को। एंड करेंसी क्या है, करेंसी है रूबेल, है ना, रूबेल। एंड प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। एंड पीएम कौन है, पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन, है ना, मिखाइल मिशुस्टिन। तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो अभी के टाइम में ये लॉन्च करिए, देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। द सोइस 2.1B यानी रॉकेट इज लॉन्च्ड बाय द रशिया विथ इट्स स्पेस एजेंसी रॉसकॉमोस के द्वारा। पता ही होगा जो रशिया की जो स्पेस एजेंसी वो तो रॉसकॉमोस है ना, इनके द्वारा लॉन्च करवाया गया। मैनेजिंग द मिसाइल जो कि फ्रॉम द फैसिलिटी लाइक द, जो कि भोस्टोची जो कि कस्मोड्रोम आफ्टर द कैरिंग द सैटेलाइट फॉर द अदर नेशन एंड इंक्लूडिंग द ईरान हो गया एंड पार्ट ऑफ इट स्पेस एंड एक्टिविटी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। कंट्री जो कि रशिया एजेंसी जो कि रॉसकॉमोस लॉन्च करवाया गया है, तो ध्यान में रखना है इतनी सी बात। आगे देखते हैं। एंड सिर्फ जो कि रशिया की ये सैटेलाइट नहीं, और भी ईरान की रहे, है ना, और भी कंट्री की रहे। नंबर 5 क्या रहे, व्हिच फाउंडेशन डे ऑफ DRDO ऑब्जर्व ऑन 1 जनवरी 2026 इम्पोर्टेंट है। हमने डिस्कस करी थी ना, कल नहीं परसों हमने डिस्कस करी थी, जो कि अभी के टाइम में क्या अभी के टाइम में क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो अभी के टाइम में तो नहीं, जो 1 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है DRDO डे, है ना। तभी हमने बताया था आपको DRDO डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। हाँ, लेकिन हमने डिस्कस नहीं करी थी ये बातें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है, इसलिए हमने डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में कौन सी नंबर की जो कि फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, बस देखिए 58 हो गया। 58 से अब तक कितना ईयर हुए, बस काउंट कर लेना। तो इसमें जो कि 68 ईयर होने वाला है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब अभी के टाइम में 68th नंबर की ये ऑब्जर्व किया जा रहा है फाउंडेशन डे। ध्यान में रखिएगा, फाउंडेशन डे। फिर बात करें, इसकी स्थापना करवाया गया था 1958 में। क्लियर है ना, 1958 में इसकी स्थापना रही। एंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। फिर ये भी ध्यान में रखना, जो DRDO है ना, इसके अभी के टाइम में मतलब कितने की जो कि लेबोरेटरी रहे अभी के टाइम में, 12 लेबोरेटरी रहे टोटल इंडिया में। ध्यान में रखिए, अलग अलग जगहों पर। तो अभी के टाइम में ये DRDO 68th नंबर के डे ऑब्जर्व किया गया। एंड चेयरमैन कर रहे हैं DRDO की, चेयरमैन रहे समीर V कामत, है ना। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहे, बस। क्लियर, ध्यान में रखना सारे के सारे। फिर देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में। तो डिफेंस मिनिस्टर, DRDO के बारे में तो पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड दैट द जो कि डिसिसिव रोल एंड प्लेड बाय द DRDO डेवलप्ड वेपन रहे एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर एंड स्टार्ट आज द जो कि टेस्टमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमिटमेंट टू दी सेफ गार्ड एंड नेशनल जो कि नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग हिज विजिट टू दी DRDO headquarter and New Delhi today on the occasion of the 68th फाउंडेशन डे मिस्टर सिंह। बस ध्यान में रखिएगा, 68th फाउंडेशन डे अभी के टाइम में रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 और क्या आ रहा है, और एक छूट जाए ना। एंड इंडिया इंडिजिनियस कैपेबिलिटी ऑफ द जो कि इक्विपिंग एंड देन द आर्म्ड फोर्सेस विथ स्टार्ट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 6, which country become the first to discontinue its traditional post service। मतलब जो पोस्ट कार्ड रहा है ना, वो काफ़ी पुराना है, मतलब इन्होंने अभी के टाइम में ये बंद करवाया गया जो। तो कौन सी कंट्री ने बंद करी है, मतलब ये अनाउंसमेंट करी है, तो डेनमार्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेनमार्क। ध्यान में रखिएगा, क्या इंडिया में जो पोस्ट कार्ड रहे वो बंद करवाया गया है, आंसर है नहीं, अभी टाइम में नहीं बंद करवाया गया, चल रहे, है ना। चल रहा है मतलब बहुत ही, मतलब मान लो जो ATM कार्ड हो गया, है ना, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गया, वो पोस्ट कार्ड से आती है। वैसे नहीं है कि चिट्ठी जो कि भेजी जाती है, वैसे तो नहीं है, यानी जो लेटर भेजी जाती है वो तो नहीं है, है ना।
एंड डेनमार्क ने क्या घोषणा करी है, तो बात कर रहे हैं डेनमार्क के बारे में। एंड डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कैपिटल है कोपेनहेगन। फिर करेंसी क्या है, करेंसी है डेनिस क्रोन, DNIS, यस डेनिस क्रोन है ना। एंड PM द्वारा है मिट फेडरेशन, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड डेनमार्क ने ये घोषणा करी है। एंड पोस्टल सर्विस जो कि ये भी ध्यान में रखना, इंडिया में जो पोस्टल सर्विस है ना, किसने शुरुआत करी थी, वो डेलहाउसी के टाइम पर है ना, यस डेलहाउसी ने शुरुआत करी थी, यानी 1854 है। एंड ये डेनमार्क की 400 ईयर्स से ज़्यादा जो कि ओल्डर है वो ख़त्म करवाई अभी के टाइम में। नेशनल पोस्टल डे पूछे तो 10 अक्टूबर है ना, नेशनल पोस्टल डे। एंड इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड पोस्टल डे पूछे तो 9 अक्टूबर, ये भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं। डेनमार्क आज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू, जो कि कंट्री इन द वर्ल्ड वाइड में जो कि फर्स्ट कंट्री बने टू सक्सेसफुली जो कि इट्स नेशनल जो कि ट्रेडिशनल लेटर एंड देन द पोस्ट कार्ड जो डिलीवर रहे सर्विस को खत्म करिए। 400 ईयर के ये पुराना है, क्लियर, December 30, 2025 में, आफ्टर मोर देन 400 ईयर ऑफ ऑपरेशन, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, हु हैज इनागोरेटेड द ध्रुव MG हेलीकॉप्टर रिसेंटली, किसने इनागोरेट करी है ध्रुव MG हेलीकॉप्टर रिसेंटली, वो इनागोरेट करी है राम मोहन नायडू कौन है, वो है सिविल एविएशन मिनिस्टर है ना, एविएशन सेक्टर में जो मिनिस्टर है, न्यू जनरेशन की MG हेलीकॉप्टर, क्लियर, इन्होंने इनागोरेट करी एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू। किसके द्वारा बनाया गया है, बिल्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखते हैं तो ये कि न्यू जनरेशन, NG मतलब है न्यू जनरेशन, द ध्रुव NG नेक्स्ट जनरेशन यानी न्यू जनरेशन जो रहे है ना। सिविल हेलीकॉप्टर was recently inaugurated by the Union Civil Aviation Minister of the India, किंजराप्पू, यस फुल नाम है किंजराप्पू राम मोहन नायडू है ना। द इनागुरेशन सेरेमनी एंड देन द इनागुरल जो फ्लाइट रहे, फ्लाइट वेयर हेल्ड एट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल एंड फैसिलिटीज जो कि बेंगलुरु ऑफ December 30, 2025 में, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 8 क्या रहे, हु हैज ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन गुइना कंट्री में किसने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओन करी है, वो है मामांडी, नाम देख रहे हैं ना, डुम्बोये, मामांडी डुम्बोये, नाम देख रहे हो ना, कैसे नाम रहे, अजीब गरीब नाम है ना, मामांडी डुम्बोये। तो ये बस नाम तो रहे, वैसे रहे तो और क्या ही कर सकते, हम बस याद रखना है प्रेसिडेंट इलेक्शन जो कि गुइना कंट्री की ओन करी है वो है मामांडी डुम्बोये। एंड ये नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो कि मामांडी डुम्बोये इससे पहले भी इन्होंने PM रहे, ये मतलब री इलेक्शन करवाया गया, प्रेसिडेंट इन्होंने जो प्रेसिडेंट रहे वो री इलेक्शन करवाया गया बीटे में है ना, री इलेक्शन करवाया गया, इससे पहले भी इन्होंने रहे। एंड जो तख्ता पलट हुई थी यानी जो गुइना की, वहाँ जो कि काफ़ी जो कि कंट्रीब्यूशन इसके रहे है ना, मामांडी डुम्बोये के द्वारा ये तख्ता पलट करवाया गया था है ना। अभी के टाइम में वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ओन करिए, क्लियर। एंड काफ़ी सारे तो इसमें जो कि इनके भी विरोध रहे, मतलब इन्होंने लगभग 86% जो कि वोटों के साथ ओन करिए, 86 है ना, 80 से ज़्यादा रहे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना। एंड फिर बात कर रहे गुइना की कैपिटल क्या है, कैपिटल है जो कि कोनाक्रे, एंड करेंसी गुइनियन फ्रैंक है ना, करेंसी है गुइनियन फ्रैंक, बस इतना ही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं गुइना जो कि जुंटा चीफ जेन जो कि मामांडी डुम्बोये हैज ओन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय द इंक्लूडिंग जो कि गेटिंग द 86.7% ऑफ द वोट एंड अकॉर्डिंग टू दी जो कि प्रोविजनल रिजल्ट एंड देन द पब्लिश बाय द इलेक्शन कमीशन, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं बस कितना ओन करिए क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम याद रखना। एंड असल में वो जो गुइना की बात करना, गुइना कहाँ रहे जानते हो ना, गुइना असल में जो क्या रहे, सेनेगल जो रहे है ना, पुर्तगाल रहे, वहाँ की जो कि आसपास रहे, सेनेगल है ना। सेनेगल की PM बता सकते हो, सॉरी प्रेसिडेंट बता सकते हो, कौन रहे सेनेगल की प्रेसिडेंट, हमने हजारों बार डिस्कस करी है। सेनेगल की प्रेसिडेंट है बासिरियो डियोमाये फाये है ना, बासिरियो डियोमाये फाये। नंबर 9 क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द अटल स्मृति ट्रस्ट, अटल स्मृति ट्रस्ट के किसने बने हैं, अटल स्मृति ट्रस्ट की बने हैं वो है
एम वेंकैया सॉरी अटल स्मृति टेस्ट की कौन बने? एम वेंकैया नायडू। यस वही है, एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर। एम वेंकैया नायडू कौन है? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखना, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है ना, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने बने हैं, जो कि अटल जो स्मृति ट्रस्ट है इसकी जो कि चेयरमैन बने हैं। फिर रिप्लेस करिए किससे? विजय कुमार मल्होत्रा, है ना, विजय कुमार मल्होत्रा जो कि थे, इन्हें जो कि रिप्लेस करिए। तो देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। फॉर्मर जो कि प्रेसिडेंट सॉरी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि वेंकैया नायडू रहे। वेंकैया नायडू हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंशियल जो कि चेयरमैन ऑफ द अटल स्मृति नया जो कि सोसाइटी। ही वॉज जो कि अनएनिमसली जो कि यूनानिमसली जो कि इलेक्टेड आज द पोस्टेड आर द मीटिंग। बस ध्यान में देखना, इन्होंने वन किया, नाम याद रखना। आगे देखते हैं नंबर 10 अमीरा क्या रहे? अमीरा कोसला। अमीरा कोसला जो कि इज रिलेटेड टू हुई स्पोर्ट? अभी के टाइम में न्यूज़ में क्या क्यों रहे वो भी डिस्कस करेंगे। अमीरा कोसला असम में स्पोर्ट्स क्लाइंबर है। क्लियर, ये कि क्लाइंबिंग करी जाती है, मतलब बहुत ही पहाड़ सा तरीके से करी जाती है, और इसमें जो कि क्लाइंब करना होता है। क्लाइंब मतलब जो फास्ट क्लाइंब करने वाला है वो रहे, है ना, क्लाइंब करने होता है। तो वो रहे जो कि ये एक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरह देखी जाती है। तो इन्होंने ओन करी है, गोल्ड मेडल ओन करी है। नाम क्या है? अमीरा कोसला। क्लियर, इन्होंने गोल्ड मेडल ओन करी है। ध्यान में रखिएगा कौन सी प्लेस में हो रहा था? ये था 29th स्पोर्ट्स जो कि नेशनल स्पोर्ट्स जो कि क्लाइंबिंग क्लियर हो रहा था अट बेंगलुरु में। तो इसमें जो कि ओन करी है 26 to 29 दिसंबर तक हो रहा था। ध्यान में रखना, इसमें जो कि क्लाइंबिंग में ओन करी है गोल्ड मेडल किसने? जो कि अमीरा कोसल। ध्यान में रखना, गोल्ड मेडल ओन करी। देखते हैं डिटेल में। अमीरा कोसला इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ दी जो कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड स्पेसिफिकली स्पीड क्लाइंबिंग है। एंड देन द वॉलंटियरिंग एंड सी इज द इंडियन जो कि एथलीट हु हैज ओन द मेडलिस्ट एंड इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। सो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।